जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस सेट। साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, जो आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से पूछा गया है। तो इसमें जो पूछा गया उस चैप्टर का नाम देखिए, उस चैप्टर का नाम है मात्रक मापन मापक यंत्र। तो मैं 25 प्रश्न कराऊंगा। 25 प्रश्नों का सीरीज रहेगा। 2 से 3 वीडियो आपको साइंस का रोज़ मिल जाएगा। और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो एक एक वीडियो में मैं 400-500 प्रश्न कराऊंगा। बस आपका कमेंट करने का देरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं जूल्स प्रति सेकेंड, किलो वाट घंटा, अश्वशक्ति या वाट। तो देखिए इसका आंसर होगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका संक्षिप्त रूप होता है kWh। क्या होता है kWh, और इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि आपका जूल प्रति सेकेंड, अश्वशक्ति, वाट, ये सारे शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसका आंसर होगा किलोवाट। किलोवाट जो है उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। ठीक है, किलोवाट जो है विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई जो है वो वोल्ट है, भी। ठीक है, विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। चलिए अगला है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है आपका ओम प्रति मीटर, याद रखिएगा, ओम प्रति मीटर। ठीक है, ओम मीटर भी कह सकते हैं इसको। चलिए, किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, याद रखिएगा। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, याद रखिएगा। और प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर V/E होता है। ठीक है, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो चालक की प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है आवर्धन की इकाई क्या है। तो देखिए आवर्धन की इकाई जो है वो आपका है, इसमें इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट, याद रखिएगा। सारे प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक वाट होता है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर, याद रखिएगा। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो फोकस दूरी की जो एसआई इकाई है वो है आपका मीटर। क्या है, मीटर। ठीक है, फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। चलिए अगला सवाल है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, तो देखिए प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। चलिए
निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो देखिए एसआई मात्रक नहीं है आपका कैलोरी। कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है। चलिए, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई जो है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। अगला है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक जो है वो है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। चलिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। ये है आपका राशि, इधर है मात्रक। शक्ति का मात्रक वाट है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है और बल का मात्रक न्यूटन है, याद रखिएगा। चलिए, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई, तो देखिए रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई जो है वो है आपका बेकुरल। ठीक है, क्या है? बेकुरल। चलिए नीचे देखते हैं, इसको पूरा देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए ये मात्रक है, इधर चिन्ह है, इधर मूलभौतिक राशि है। मीटर का चिन्ह एम होता है जो लंबाई का राशि है, किलोग्राम का चिन्ह केजी होता है जो द्रव्यमान का राशि है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक है, राशि नहीं मात्रक, सॉरी। सेकंड का एस होता है जो समय का मात्रक है। एम्पियर का ए होता है जो विद्युत धारा का मात्रक है। केल्विन का के होता है जो ताप का मात्रक है। मोल का मोल होता है जो पदार्थ की मात्रा है। और कैंडेला सीडी जो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। अगला है भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार, देखिए भार का एसआई इकाई न्यूटन है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है और अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक जो यहाँ दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, मैंने इसको आपको बताया भी थोड़ा देर पहले। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो कैंडेला जो होता है उसका एसआई मात्रक ज्योति तीव्रता होता है। चलिए, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये आपका आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 2 बार पूछा गया है। देखिए सवाल को पूरा डिटेल से समझ लीजिए। कह रहा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। और वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है और संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। जैसे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो है आपका कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। और आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इनमें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था और इसका एसआई मात्रक कूलाम है। चलिए प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, किसकी इकाई है? तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये आपका इकाई है दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। और आप ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैशवें मापन के लिए किया जाता है, डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा दूरी। अगला प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? देखिए 3 बार परीक्षा में पूछा गया है, एक बार 2021 में, 2018 में। ठीक है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I गुना R से दर्शाते हैं, जहाँ R प्रतिरोध है। चलिए,
किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध का। अगला सवाल है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये प्रश्न कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप और सारे प्रश्न चाहते हैं, एक वीडियो में 200-300 प्रश्न चाहते हैं, तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा।